जी रोहित सर, ओवर टू यू सर। देखिए, एक अगर मैं बात करूं ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, इफ एनीवन रियली वांट टू ग्रो, इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वो ये है कि डेली आप अपनी लाइफ में कैंगन के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, हम्म। कितने कमिटेड हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको जो टास्क बेसिक्स हैं वो टास्क बेसिक्स करने जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, छोटे छोटे काम करने हैं, लेकिन उस काम को लगातार करना है। लेकिन इंसान क्या करता है? वही छोटे छोटे काम लगातार नहीं करता, जिसकी वजह से उसके साथ चैलेंजेस आते हैं। राइट। मान लो एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। अगर एक व्यक्ति जॉब करता है तो डेली जाया करता है, ऐसा कभी नहीं होता वो कभी जॉब पे जाएगा कभी जॉब पे नहीं जाएगा। अगर एक व्यक्ति दुकान खोलता है तो डेली खोलता है, ऐसा नहीं है कि वो आज दुकान खोलेगा कल नहीं खोलेगा परसों खोलेगा तरसों नहीं खोलेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब कभी वो इस प्रोफेशन में आता है, नेटवर्किंग करता है या फिर अपना बिजनेस को बिल्ड करता है यहाँ पे, तो यहाँ पर वो अपने मूड के अनुसार चलता है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है, जब वो अपने मूड के अनुसार चलता है, आज मेरा मूड कर रहा है कुछ एक्ट करने का तो वो करता है, आज नहीं कर रहा तो वो एक्ट नहीं करता। जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ में उसको चैलेंजेस आते हैं बिग लेवल पे। तो अगर हमें कुछ चीज सीखनी है तो हम एक बच्चे से सीख सकते हैं। अगर आप देखेंगे, एक बच्चे को जब हम स्कूल में साइन करते हैं, भेजते हैं, तो 8 से लेकर 2 बजे तक उसको पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि उसको पूरे 6 घंटे के अंदर क्या करना है। उसने उस 6 घंटे के अंदर इंग्लिश भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, सोशल साइंस भी पढ़नी है, ईवीएस भी पढ़नी है, 5 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कंप्यूटर भी पढ़ना है। ठीक है ना? और हैरानी की बात है, उसी के अनुसार वो एग्जाम भी देता है। फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, थर्ड से फोर्थ में जाता है। लेकिन वही बच्चा जब कभी संडे आता है या कभी कोई हॉलीडे आता है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 8 के 10 कब बजे, 12 कब बजे, 2 कब बजे, पता भी नहीं लगता। जानते हैं क्यों? उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस डे के अंदर प्री डिसाइडेड नहीं था कि उसने क्या करना है। लेकिन स्कूल में जाता है, दैट इज प्री डिसाइडेड व्हाट ही हैज टू डू। इसीलिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि मुझे नेक्स्ट डे में क्या करना है। अगर आपको ये नहीं पता मुझे क्या करना है, तो आपका वो दिन कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आपको ये पता है, एक दिन पहले, अगले दिन मैंने ये टास्क करने हैं, और रात को वो चेक कर लें कि मैंने क्या क्या जो टास्क लिखे थे, क्या उन्होंने वो 4 टास्क हमने फॉलो किए। सिर्फ इतना सा टास्क अगर वो पर्सन करता है, तो वो रियल मायने में अपनी ग्रोथ सिर्फ 7 दिन के अंदर देख सकता है। 7 डेज के अंदर, 7 दिन में उसको अपने कमिटमेंट का साथ करना है। अगर वो साथ दे गया, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति ये डिसाइड कर लेगा कि पिछले 7 महीने या 7 हफ्ते के अंदर उसकी इतनी ग्रोथ नहीं होगी जो अगले 7 दिन के अंदर वो देख सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब जाके वो 1A से 2A सेकंड क्लास में जाएगा, 2A से 3A में जाएगा, 3A से 4A में जाएगा, यानी फोर्थ स्टैंडर्ड में जाएगा, फोर्थ स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड में जाएगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड से सिक्स स्टैंडर्ड में जाएगा। वो कब जाएगा? अब मान के चलते हैं यहाँ पर सभी आए, अटेंड करते रहे, डेली अटेंड करें, सुबह से दोपहर आप ये भी मीटिंग अटेंड कर ले और मल्टीपल मीटिंग अटेंड करते रहे। लेकिन इससे होगा क्या? अगर आपने वो एक्शन नहीं किए जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ तब आती है जब आप उसके अकॉर्डिंगली एक्शन अपनी लाइफ में लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट टेक अ मैसिव एक्शंस। अगर आपने डिसाइड किया मुझे आज एक प्रेजेंटेशंस देनी है, और एक जो एग्जिस्टिंग पर्सन है मेरी टीम का उसके साथ सिटिंग करनी है, और उसके साथ विजन क्लियरिंग करनी है, और मैंने बेसिकली 5 कॉल करनी है, ये मेरा एक दिन का टास्क है बस। तो आपने बेसिकली उस टास्क को करना है। दोनों मजा लेटेंगे आते। योगा किया तुमने राज? रोहित सर, मैं एक सेकंड थोड़ा म्यूट कर देता हूँ सभी को, और फिर एक बार आपने आपको अनम्यूट करके बात कीजिएगा रोहित सर। ओवर टू यू सर। ठीक है। तो आपने ना इतना सा टास्क फॉलो किया कि मैंने क्या करना है,
मुझे 5 न्यू पीपल से बात करनी है कॉल पे, ठीक है, और एक प्रेजेंटेशन देनी है, और एक जो मेरा एग्जिस्टिंग, मेरा ऑलरेडी टीममेट है, उसके साथ मैं 1 घंटा आधे घंटा सीटिंग करूंगा, या तो मैं चाय पे बैठूंगा या तो मैं जूम पे बैठूंगा, ठीक है ना। होता क्या है, ज्यादातर लोग जब अपनी टीम बना रहे होते हैं, वो उस टीम को छोड़कर और पर्सन पे फोकस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यहां पर हमारे बीच में कुछ 2 हैं, कुछ 3 हैं, कुछ 4 हैं। उन्होंने अपने आप से एक सवाल करना है। अगर किसी के 3 लोग एसोसिएटेड हैं, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 20, अब उन 20 की अगर हम बात करें, ट्रू मायने में वो आपके नेटवर्क का पार्ट है। अगर एक दिन में एक व्यक्ति के साथ भी बात की जाएगी, या चाय पी जाएगी, या जूम पर कम्युनिकेट किया जाएगा, तो भी 20 दिन में 20% कवर हो जाएंगे। और यहां पर ना नेटवर्क मार्केटिंग 2 चीजों पे डिपेंडेंट है। पहला है कम्युनिकेशंस। अगर आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशंस में हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपका कम्युनिकेशंस उस व्यक्ति के साथ आपके कनेक्शंस को डेवलप करता है, और तब जाकर वो व्यक्ति को अगर आप किसी भी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में बुलाएंगे तो वो आएगा। वरना क्या होगा, और जब वो आ गया तो वहां का एनवायरनमेंट, वहां का माहौल उसको क्या देता है, उसको विजन देता है कुछ बड़ा करने का। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग बड़े क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसके पास कोई विजन नहीं है। विजन क्यों नहीं है? क्योंकि विजन के ऊपर बात ही नहीं की गई। उसको ये भी नहीं पता कि बेसिकली इनर्जी के अंदर मुझे करना क्या है, ठीक है ना। मशीनें बेचनी है, नहीं समझ में आ रहा। मशीनें बेचने का बिलीफ सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। तो क्लैरिटी नहीं है, और रियल मायने में हम उस व्यक्ति के साथ बैठकर उसके ड्रीम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारा काम क्या है, मैं आपको बता दूं। 5 स याद रखिएगा, 5 स। स, आप स से सफलता चाहते हैं ना, तो 5 स याद रखिएगा। हमारा काम है सामने वाले के पहले, पहला स है सामने वाले की समस्या, दूसरा स है सपना, तीसरा सा है सपने को, समस्या को समझना, चौथा सा है उसका समाधान देना, और पांचवा सा है उसका साथ देना। तब जाकर आपको मिलती है स से सफलता। सामने वाले के सपने को, समस्या को समझकर उसका समाधान देना, साथ में साथ देना। लेकिन होता क्या है, हम सामने वाले के सपने और समस्या के प्रति उतने कंसर्न नहीं है जितनी अपनी समस्या के प्रति कंसर्न होते हैं। और सामने वाले के सपने और समस्या को समझने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है जानते हैं, उसकी वजह से हम उस पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, तो उसको एग्जैक्ट समझा नहीं पाते। दिस इज द बेसिक बेसिक थिंग्स जिस चीज की वजह से एक व्यक्ति की स्पीड बन नहीं पाती। तो इंपॉर्टेंट क्या है, उसके ना आइडेंटिफाई करना। हर इंसान के जीवन में काश छुपा हुआ है, हर इंसान के जीवन में काश। उस उस काश को ना, उस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना, ये कंसल्टेंट का काम होता है। कौन सा है काश, वो आइडेंटिफाई करना। हो सकता है उसके अंदर एक अंदर काश छुपा है, आई वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन आइडेंटिटी, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ या पहचान बनाना चाहता हूँ। क्योंकि भारत के अंदर 130 करोड़ लोगों के पहचान पत्र है, लेकिन पहचान नहीं है। तो वो अपनी पहचान चाहता है या पहचान चाहती है? कुछ इंसान के अंदर काश छुपा हुआ है, मैं ये चीज लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूँ, लेकिन काश मेरे पास ये चीज होती। बट उस चीज के प्रति वो बचपन में पहले अपने पेरेंट्स को देखते थे, बड़े हुए तो फिर बेसिकली कहीं ना कहीं हम अपनी हस्बैंड को देखते हैं, या अपने जो मैंस है वो अपने बॉस की तरफ देखते हैं, या अपनी पॉकेट की तरफ देखते हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें वो दबी की दबी रह जाती है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के काश को आइडेंटिफाई, कुछ व्यक्ति का काश है, काश मेरे पास समय होता। हर व्यक्ति के डिफरेंट है। तो एक कंसल्टेंट का काम है उसके साथ बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करके उसके अंदर के भावनाओं को बाहर निकालना, कि वो जीवन में क्या पाना चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो जो पाना चाहता है उसको यहां दिखा सके कि यहां पर वो कैसे पा सकता है। जो बनना चाहता है अगर उसने यहां दिखा दिया कि कैसे वो बन सकता है, और जो करना चाहता है उसको वो प्लान दिखा दिया, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति उस चीज के प्रति एक्ट करेगा ही करेगा।
लेकिन जब तक उसको ये नहीं पता कि मुझे क्या पाना है, क्या बनना है, उसके लिए क्या करना है, सॉरी, वो व्यक्ति को ये लगेगा ये मशीनें बेचने का काम है और मेरे बस का काम नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ बेसिक बेसिक टास्क हैं जो उसको डेली बेस करने जरूरी है, लेकिन वो तब करेगा जब उसका ये क्लैरिटी होगी कि व्हाई ही हैज टू डू इट, व्हाई। अगर आपके माइंड में किसी भी पर्सन का व्हाई क्लियर कर दिया आपने, किसी भी पर्सन का क्या करना है, क्यों करना है, फिर डेफिनेटली वो व्यक्ति उस चीज के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएगा, डेफिनेटली। दिस इज आई फील इट। तो आई होप शशि जी थोड़ा सा इस एरिया में मतलब एक डिसिप्लिन के ऊपर और कंसिस्टेंसी के ऊपर अगर डेली बेसिस पे अगर वो इस एरिया में एक्ट करेगा तो बहुत सारे एरियाज में उसको चेंजेस नजर आएंगे अपनी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है। अब कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैं उसके बाद में आगे फर्दर बोल सकता हूँ। डेफिनेटली सर, एक रूटीन की जरूरत होती है, हैबिट की जरूरत होती है। एक सक्सेसफुल ना, मैं कहता हूँ कि किसी नेटवर्किंग आप लीडर की बात करेंगे तो आप उनसे सफलता की राज पूछेंगे तो उनसे पूछिए कि उनका वर्किंग हैबिट क्या है, वो दिन भर रूटीन उनका क्या है। उस रूटीन को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। दैट्स वाई जो मैंने समझा, रोहित सर का जो पूरा सार है, कहने का मतलब यही है सर, कि आपको एक रूटीन बद्ध होकर करके आपको अपने जो हमारी डिजायर है, जो हमारी गोल है, उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं पर डे, जो मुझे करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। अगर वो करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। शशि जी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एक पर्सन एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाता है। मेरे यहाँ मेरे बेटे को होम ट्यूशन पढ़ाने आता था पर्सन। वो 2 घंटे डेली आता था, ठीक है ना? अब मैं आपकी नॉलेज पे बताऊं, वो 2 घंटे लगातार आता था, हफ्ते में 6 दिन आता था, ठीक है ना? तो महीने में उसे पता है मुझे 2 घंटे देने हैं तो देने हैं। अब क्वेश्चन ये है, जितना डिसिप्लिन उसने यहाँ कैरी किया, वही 2 घंटे क्या एक व्यक्ति अपने इस प्रोफेशन के अंदर कंसिस्टेंसी से देता है? सवाल यहाँ पर ही आता है। सवाल यहाँ है वो कंसिस्टेंसी, यानी कि उसे 1 घंटा कॉलिंग करनी है। जानते हैं हर व्यक्ति सेल चाहता है या सक्सेस चाहता है, लेकिन सक्सेस कब आएगी? ध्यान से सुनिएगा। सेल्स कब आएगी? जब वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेजेंटेशंस करेगा। प्रेजेंटेशंस कब होती है? जब वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स फिक्स करेगा। अपॉइंटमेंट फिक्स कब होती है? जब वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉलिंग करेगा। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, सबसे बड़ा जो टास्क होता है नेटवर्किंग के अंदर वो है कॉलिंग हैबिट। और most of the people they don't do this kind of a things, they don't do calling। और कॉलिंग हैबिट ना होने की वजह से अपनी टीम के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। कॉलिंग हैबिट ना होने की वजह से अपने फॉलोअप्स नहीं हो पाते। कॉलिंग हैबिट ना होने की वजह से अपने मतलब टीम हो गया, फॉलोअप हो गया, अपॉइंटमेंट्स हो गया। अगर डेली बेसिस पे वो 30 व्यक्तियों को कॉल करना है, इसकी एक रूटीन बना ली, ये जॉब है उसकी, मुझे 30 पर्सन को कॉल करना है। अब उसमें मुझे 10 अपनी टीम को करना है और 10 मुझे बेसिकली उनको करना है जो मेरे फॉलोअप्स हैं, और 10 मुझे उनको करना है जिससे मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सिर्फ इतनी सी हैबिट को फॉलो कर लेंगे, 30 पीपल को उन्हें कॉल करना है। एक प्रेजेंट में जो टीम बन चुकी है उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करेगा। दूसरा, जो बेसिकली फॉलोअप्स हैं उसमें मदद करेगा। और तीसरा, आपकी अपॉइंटमेंट को फिक्सिंग करने में मदद करेगा। ये उसकी जॉब है। अगर वो इस चीज को जॉब के फॉर्म में करता है, डेली बेसिस पे 30 लोगों को कॉल करना है, यकीन नहीं मानेगा, 30 लोगों को कॉल 30 दिन उसने कर लिया। 30 पीपल को कॉल 30 डेज कर लिया। उसके बाद आप देखेंगे रिजल्ट्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन बिग लेवल पे। इतना सा टास्क वो फॉलो करके देख ले, 3 से 6 दिन के अंदर उसके रिजल्ट अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानता है करना, लेकिन क्या और क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ द हैबिट, आदत। अगर हमने कॉल कर करके करने की आदत डेवलप होती है, तो कॉल नहीं करके नहीं करके नहीं करने की आदत डेवलप हो जाए। अगर पढ़ने से पढ़ने की आदत डेवलप हो जाती है, तो नहीं पढ़ने से नहीं पढ़ने की आदत डेवलप होगी। ठीक है ना? तो किसी भी काम को रिपीट किया जाता है, वो हमारी आदत बन जाता है। ठीक है ना? तो अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज हैबिट। एक इंसान एक प्रोडक्ट है किस चीज का? अपनी हैबिट का।
ठीक है ना? दिस इज द थिंग्स विच द पर्सन नीड टू, आई थिंक, फॉलो। हैबिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उस चीज की हमें आदत डालनी पड़ेगी, जान पूछ कर आदत डालनी पड़ेगी जो हमें अच्छी नहीं लगती। सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कॉल करना अच्छा नहीं लगता, रिजेक्शन सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो हमें अच्छा लगता है अगर हमने वो किया तो वो हमें कभी नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। जो हमें अच्छा नहीं लगता अगर हमने वो करा तो करने के बाद हमें वो मिलना शुरू हो जाएगा जो हमें चाहिए। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है? तो यू कैरी ऑन, दैट्स अ मैसेज व्हिच आई जस्ट नीड टू गिव टू एवरीवन। थैंक यू। जी सर, प्रमोद जी हैं हमारे, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, उनका कुछ सवाल है। हाँ प्रमोद जी, नमस्ते सर। नमस्ते। जी नमस्ते सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस यस। जी नमस्ते सर, मैं राजस्थान अजमेर से बात कर रहा हूँ सर। और सर से मेरा कुछ पूछना था सर मुझे। पूछिए। एक्चुअली कल वो बात हुई थी कि किसी ने सवाल किया था H2O के बारे में कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन है तो H2 की, तो वो सर थोड़ा क्लेरिफाई मुझे और समझना था सर इसके बारे में डीपली, कि आखिर ये सवाल आता है हमारे मार्केट में भी, तो इसको अच्छी तरीके से समझा नहीं पाता हूँ सर। रोहित शर्मा सर जवाब दीजिए। पहली बात तो इनका सवाल ही समझ नहीं आया, सवाल क्या है इनका? मैं बता रहा हूँ सवाल सर। क्या एक्चुअली है? सर आप H2O क्या बता। जानना चाहते हैं? सवाल ये है सर, जो H2O क्या जानना चाहते हैं? हाँ वो हाइड्रोजन रिच का जो मैंने बात किया था ना कल डेमोस्ट्रेशन में, तो वो इनका जो सवाल है कि हाइड्रोजन रिच वाटर हम बोलते हैं, बट हमें बॉडी में तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन जो हम रिच बोल रहे हैं तो ऑक्सीजन उसमें कम है मतलब। तो वो उनका सेंस ये है कि ऑक्सीजन हमें बॉडी में ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन इसमें हमारे पानी में ज्यादा है या हाइड्रोजन ज्यादा है, वो थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं, आई थिंक सो। जी सर। एक्चुअली ये इसमें उन्हें ये बता सकते हैं, ज्यादा इतना टेक्निकल जाने की भी नीड नहीं है, लेकिन आप उन्हें एक मैसेज दे सकते हैं कि H2O का अपने आप में कॉम्बिनेशन है, तो हाइड्रोजन है H2O। ऑक्सीजन ऑफ कोर्स इन्होंने बताया H2, टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और वन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हमारा जो पानी है जब वो निकलता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो आप मिलियंस में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस, आप ना बुक लीजिएगा, किलिंग कैंसर नॉट पीपल बुक, 167 पेज का सेकंड पैराग्राफ, उन्हें पढ़ा दीजिए। 167 पेज का सेकंड पैराग्राफ, उसमें लिखा है हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करते हैं। आयोनाइज वाटर कैरिंग एन मिलियंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, मिलियंस में हाइड्रोक्सिल आयंस है, और हाइड्रोक्सिल आयंस क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइजिंग द कैंसर कॉजिंग डिस्ट्रक्टिंग फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। जो मिलियंस में हाइड्रोक्सिल आयंस है वो कैंसर कॉजिंग डिस्ट्रक्टिंग फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कैंसर को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने में हाइड्रोक्सिल आयंस बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने में सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो उनको ये रियलाइज करवाना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर, ये वो पानी है, जब इसके 30 सेकेंड सब हम ड्रिंक करते हैं इनिशियली, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ये सारे के सारे जो चीज मैंने बताई है, बिकॉज ऑफ द, एक तो नेगेटिवली चार्ज वाटर होता है, दैट्स अ प्लस पॉइंट। आई थिंक ब्रह्मदत्त जी कुछ कहना चाहते हैं। यस बडोला जी, यू वांट टू से समथिंग? नमस्कार जी, कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, इसमें ना एक ही चीज मैं कहूंगा जो सुदेश सर कहते हैं कि जहां आपने वो बोला जिसको आपको खुद नहीं पता। बहुत बार ना, जैसे हम लोग, अभी सर ने कहा कि हम बहुत सारी बार ऐसा सवाल आ जाता है तो आप ना वहां उलझ जाते हैं, और जहां आप उलझे वहां फंसे। तो सबसे एक अच्छा आंसर होता है सर, मुझे नहीं पता। दीपक सर हमेशा कहते हैं कि एक आंसर दो कि मुझे नहीं पता, बट सर ये काम तो करता है। और जैसे भी आपने कहा, रोहित जी ने कहा
कि एक पन्ना है, उनको पन्ना पढ़ाओ थर्ड पार्टी अप्रोच, कि सर ये देखिए इसमें ऐसा लिखा है। और अगर आप टेक्निकल जाएंगे तो सर जब उसमें से पानी निकलता है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है H3O2। अब फिर आपसे वो पूछेगा कि H3O2 क्या है, फिर आप उसको समझाते बैठोगे। तो इसके लिए सर ज्यादा टेक्निकल मत जाइए और ना कोशिश करिए ज्यादा टेक्निकल जानने की। ये क्योंकि देखिए, जिस आदमी को पानी का नहीं पता, आप उसको बताओगे तो उसके समझ में तब भी नहीं आना, और जिसे पता है तो वो आपसे कभी सवाल नहीं करेगा। वो क्लियर कट है, आप जिसको समझा रहे हैं अगर उसे एंटीऑक्सीडेंट का मालूम है वो आपसे कभी सवाल नहीं करेगा, और जिसे मालूम है ही नहीं आप उसको रट्टा मरवा दीजिए एंटीऑक्सीडेंट का, उसको तब भी नहीं फर्क पड़ना है। तो इसीलिए वो कहते हैं सड़ा पानी अच्छा पानी। और एक्टिव हाइड्रोजन का सर ने कभी नाम ही नहीं लिया है, सुदेश सर ने। रोज जी लिया है कभी अपने? अधिक हम लोग बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। शशि जी ने स्टार्टिंग ही वहां से की है, जो अप्लाइन करती है वही आप करिए, नया रास्ता मत खोजिए। नए रास्ते खोजेंगे तो भटक जाएंगे। देखिए भटक गए थे अभी एक भाई साहब, उन्होंने कहीं कुछ बोला होगा और वो ज्यादा भूल गए। टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है। अगर जितना टेक्निकली हम जाते हैं, आप बोलेंगे ये क्या है सर, सिंपल सी चीज है। अगर हम विष पीते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, अमृत पियेंगे तो हमारे ऑर्गन की लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है ना? आप सिंपल सी चीज है, आप इस पानी को पीजिएगा, आप पियेंगे तो रियल मायने में हमारे ऑर्गन की लाइफ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम जो एसिड पी रहे हैं, तो ट्रू मायने में जो एक ऐसा पानी पी रहे हैं जो इतना मोटा है वो हमारे सेल्स में एंटर नहीं कर रहा। आप उसको बड़ा माइक्रो लेवल पे समझाइएगा। क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरा ये बीमारी में ठीक कर देगा, ये बीमारी में ठीक कर देगा, ये बीमारी। मैं पता है क्या कहता हूँ, ये किसी बीमारी में ठीक नहीं करता। ये काम सिर्फ क्या करता है, हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। जैसे अल्फाबेट से वर्ड्स बने, वर्ड से सेंटेंस बने, सेंटेंस से लैंग्वेज बनी है। वैसे सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से मैं ऑर्गन बने, ऑर्गन से पूरा बॉडी सिस्टम बने। तो मैं सिंपल थोड़ा चीज है, बीच ये पानी सेल्स हेलो। पे काम करता है, सेल तक जाता है, और मैं सेल को जो चाहिए थोड़ा पहले वो इंटरप्ट कर रहा हूँ। समझाता है। एक्चुअली क्या है, मैं बताना चाहता हूँ कि एक्टिव हाइड्रोजन हमारे बॉडी में क्या करता है, वो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। एक्चुअली जब H+ आयन और OH- आयन अलग होता है तो H+H+ मिलकर H2O गैस बनता है, जो हमारे पानी में दिखता है, वो एक्टिव हाइड्रोजन है। ठीक है? और एक्टिव हाइड्रोजन बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन का रिएक्शन बॉडी में होता है, जिसको ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज कहते हैं, इसको ROS कहते हैं। और ROS जब बॉडी में बहुत बनने लगेगा तो वो हमारे सेल को डैमेज करता है। तो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए जब ये एक्टिव हाइड्रोजन हमारे बॉडी में जाता है तो उस ऑक्सीजन को अपने पास एब्जॉर्ब करके उसको H2O में कन्वर्ट कर देता है। तो वो हमारे बॉडी को हाइड्रेट कर देता है, फिर वो नुकसान नहीं करके फायदा कर देता है। यही काम है हमारे। और वो ROS की वजह से बॉडी में छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन होते रहते हैं। तो एक्टिव हाइड्रोजन जब जाता है तो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ROS को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है? ROS को क्या डिफाइन किया आपने? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ठीक है, ग्रेट। तो अगर पर्सन इस चीज को याद रख पाता है और समझ पाता है और समझा पाता है, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? बेसिकली दैट बेसिकली वो आई फ्री पर्सनली फील। रेडिकल्स को, एक्टिव मोलिकुलर हाइड्रोजन क्या करता है, फ्री रेडिकल्स को बस सप्रेस करता है, यही इसका काम है। फ्री रेडिकल्स को सप्रेस कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और बस यही काम है। तो आपके जब फ्री रेडिकल सप्रेस हो गए तो आपको बीमारी कम होनी। उसी ROS को ही फ्री रेडिकल्स कहते हैं। यस, वो पॉजिटिव होता है, वो चार्ज में, और उसको बस न्यूट्रलाइज कर। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। अब सर देखिए, ये सब तो बहुत ज्ञानवान लोग हैं भैया, ठीक है। तो अगर आप सब लोग भी ज्ञानवान हैं तो तैयार हो जाइए। बट सच ये है कि फंस जाएंगे अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल घुसे तो सर। लेकिन सुदेश सर ये भी कहते हैं ना कि टीम में देखिए, टीम में ना ज्ञान की बात जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मनीष ये जी, बात है कि आप थर्ड पार्टी से बात करें ना करें, लेकिन हम लोग को आपस में नॉलेज जरूर शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। आप विश्वास नहीं करेंगे, रोज दिन में 2 से 3 कॉल मेरे पास आते ही हैं, जहाँ पे कोई मुझे अचानक कॉल कर देता है, सर मुझे ये समझा दीजिए, मेरे क्लाइंट को डायरेक्ट मेरे को कॉल आता है, डायरेक्ट समझा दीजिए। ठीक है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कितनी बार, लेकिन फिर अगला थर्ड पार्टी क्या बोलता है कि आप अपने टीममेट्स को क्यों नहीं बताते हैं, उन्हें कॉल क्यों करना पड़ता है।
हम ये नहीं कहते कि सब लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन हमें जैसे कंसिस्टेंसी की बात है, कोई भी काम आदमी पहली बार करता है तो बार बार करते 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 वो सीख जाता है। तो बेसिक चीज हमें पता भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं पता सर, मैं होना चाहिए, मानता हूँ, पता होना चाहिए। आई एग्री सर, बट मेरे को लगता है ना, लेकिन हाँ, आप अपने गड्ढे बोलते ना, कब्र खुद ने खुद ने खोदे वो बस। इम्पोर्टेंट। देखिए सुरेश सर से ये आज है। तक किसी ने एक सवाल नहीं पूछा होगा, क्योंकि उनके लगभग जितने डेमो हैं कभी उन्होंने ऐसा शब्द ही प्रयोग नहीं किया जहां पर कोई क्वेश्चन उठा सके। तो वो आपने सही कहा मनीष जी ने कि गड्ढे हम खुद ही खोदते हैं अपनी कब्र के, क्योंकि अब मेरे से पूछ, आबेल मुझे मार वाली कहानी है ना, अब मैंने ऐसा बोल दिया कि आबेल मुझे मारा, पूछ सवाल। अगर आपको इस बारे में जानकारी तभी सबका यूज करें, ना जानकारी तो हाँ, मिनिमम अवॉइड करें बस। ये वाला पार्ट बस। जी सर प्लीज। वेलकम दीपक जी। गुड मॉर्निंग दीपक सर। गुड मॉर्निंग रोहित भाई। गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, कंटिन्यू करिए। मेरा लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मोबाइल से पता नहीं क्या कुछ चक्कर पड़ गया है। कंटिन्यू कीजिए। ठीक है सर। रोहित सर, जी जी। सर एक आप माइक्रो क्लस्टरिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर एक बड़ा अच्छा डिफाइन करते हैं, थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ थोड़ा बढ़िया से। ओके। देखिए, ये जो पानी है, जब मैं किसी को बताता हूँ, ये एक माइक्रो क्लस्टर वाटर है। माइक्रो क्लस्टर वाटर यानी कि ये एक रीस्ट्रक्चर वाटर है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज हो चुका है। और अभी हम जो पानी पीते हैं, जैसे टैप वाटर कोई पीता है, आरओ वाटर पीता है, या बोतल वाटर, वो एक तरह से मैक्रो क्लस्टर होता है। मैक्रो यानी मोटा, माइक्रो यानी पतला। और मैक्रो वाटर होने की वजह से, मोटा होने की वजह से, जो 3 मेजर टास्क है वो नहीं हो पाते, क्योंकि वो पानी हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है। 3 टास्क कौन से हैं? पहला है हाइड्रेशन, दूसरा है न्यूट्रिशंस का पेनिट्रेशन, और तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। हाइड्रेशन यानी कि हमारी सेल की प्यास बुझना। अगर हमारी सेल की, सिर्फ बॉडी की नहीं, सेल की भी प्यास बुझना, अगर हमारी सेल की प्यास बुझती है, तो ट्रू मायने में ऑर्गन से पानी को स्टील करके अपनी प्यास नहीं बुझाता। ठीक है ना। अगर दूसरा है न्यूट्रिशंस का पेनिट्रेशन, हमारे फूड के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। अब सवाल यह है कि वो पोषक तत्व सेलुलर लेवल पे अगर पहुंच जाते हैं, तो वही हमें खाना अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और तीसरा है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि सेल के अंदर टॉक्सिन्स जो भी हैं, उसका रिमूव होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये तीनों काम जो है हमारा कैंगन वाटर कैसे करता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर मैं दिखाता हूँ पर्सन को ये ग्रीन टी का एक सेशे। इस चीज को ना मैं इस तरीके से 1 से 3, 2-3 बार ऐसे हिलाता हूँ, और उस पर्सन को ना ये दिखाता हूँ, जस्ट थिंक दिस इज योर बॉडी। ये आपकी बॉडी है, या आपके बच्चे की, या आपके परिवार के एक सदस्य की बॉडी। और इस बॉडी के अंदर ये सारे सेल्स हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेल के अंदर जो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसको बाहर कैसे जाएंगे? चलिए इस चीज को समझते हैं। फिर पानी ये डाला इसमें, जब ये पानी तो क्या ये, जब ये पानी आपने डाला, ये पानी, अब आपने शशि पीछे सर से जरा वॉइस म्यूट कर दीजिए सबको। शशि सर, सब लोगों को म्यूट कर दिया जाए। जब ये पानी आपने डाला इसमें, कर अब रहे हैं आप ये देखिए, ये सेल के आसपास घूम रहा है। ठीक है ना। ये आपकी बॉडी थी, और ये बॉडी के सेल है, ये सेल के आसपास घूम रहे हैं। ये सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा। अगर ये पेनिट्रेट करता तो इसका अर्क बाहर आ जाता। ठीक है ना। ये सेल के आसपास घूम रहा है, तो ये चीज क्या रिफ्लेक्ट करती है? ये रिफ्लेक्ट करता है ये पानी इतना ज्यादा हैवी है कि वो हमारे सेल्स में पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर यही टी बैग उठाया मैंने, अब मैंने डाला बिस्लेरी वाटर, चलिए हम सोचते हैं शायद हम 20 रुपए 40 रुपए खर्च करते हैं, ये देख लेते हैं। तो वो भी डाल के दिखाया। अब ये भी आप देख रहे हैं ये एब्सॉर्ब नहीं हो रहा। अब उसमें देखिए कभी कभार क्या होगा, आप देखेंगे कि कुछ परसेंटेज दिख सकती है, येलो आ सकता है। ठीक है ना। अब वहां पर आप उस पर्सन को दिखाएंगे, अब हम डालते हैं कैंगन वाटर। जब कैंगन वाटर डालेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन आप दिखा सकते हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जब एक बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, तो 35% वाला भी जाता है, 55% वाला भी जाता है, 95% वाला भी जाता है। लेकिन क्या तीनों का लेवल सेम होता है? वो बोलेगा नहीं। सेम ये पानी काम कर रहे हैं,
लेकिन इसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है कैंगन वाटर की। हमने ये कभी नहीं बोलना कि ये काम ही नहीं करता। वो कहेगा काम ही नहीं करता तो जिंदा कैसे है अभी? कुछ लोग बेसिकली इस मैसेज को भी गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं। तो आपने बोला है हाँ ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी, बट परसेंटेज इसकी सबसे ज्यादा है। तो हमने अपनी बात को ऊपर रख दिया, सुपीरियर कर दिया, इसकी सबसे ज्यादा है। इसीलिए यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड। नेक्स्ट स्लाइड में आता है, हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम सिर्फ डिहाइड्रेटेड, सूख रहे हैं। जैसे जैसे एक जड़ को पानी नहीं दिया जाता तो जड़ क्या करता है, पत्तों से पानी को चुरा लेता है, जिसकी वजह से पत्ता मुरझा जाता है। फिर पानी नहीं मिला तो वो स्टेम से चुरा लेता है, तो पत्ता धीरे धीरे येलो फिर ऑरेंज हो जाता है, और बाद में पता है क्या होता है, वही पत्ता एकदम सूख जाता है, टच करने पे झड़ जाता है। और यही सिचुएशन आज इंसान की हो रही है। पहले वो क्या होता है, पानी नहीं मिलता उसके सेल को तो वो क्या करता है, धीरे धीरे लेथार्जिक हो जाता है, ठीक है ना। और बाद में क्या होता है, और ज्यादा धीरे धीरे उसमें चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। बस, तो आप उन्हें ये दिखा रहे हैं कि ये पानी ट्रू मायने में कर क्या रहा है, ये सेल के अंदर जाकर 3 काम कर रहा है। एक, सेल की प्यास बुझा रहा है, दूसरा गंदगी को बाहर निकाल रहा है, तीसरा पोषक तत्वों को सेल तक पहुंचा रहा है। और अगर ये तीनों काम डेली बेसिस पे होंगे तो हमारा सेल हेल्दी होगा। सेल हेल्दी तो टिश्यू हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी, बॉडी सिस्टम हेल्दी हो जाए। तो दिस इज द वे विच आई जनरली एक्सप्लेन। थैंक यू सर, बहुत सही, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक बार शुक्रिया। म्यूट कर रहा हूँ सभी लोगों को, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मीटिंग डिस्टर्ब होता रहता है। चलिए अब स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, तो ये है माइक्रो क्लस्टरिंग को एक्सप्लेन करने का। और अगर आप जानना चाहते हैं 2 प्रॉपर्टी और, तो वो भी बताई जा सकती है, लेकिन अगर किसी की डिमांड हो तो। कैन आई शेयर? जिसमें सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन, या थैंक यू, सेकंड प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर 14, दैट इज कॉल्ड द पीएच चार्ट। 7 पेज से नीचे की डाइट अगर कोई भी लेगा उस डाइट को बोलते हैं एसिडिक डाइट। 7 पेज से ऊपर की डाइट कोई लेगा उस डाइट को बोलते हैं अल्कलाइन डाइट, ठीक है ना। मैंने डाइट वर्ड यूज किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। 7 पेज से नीचे की डाइट एसिडिक है, 7 पेज से ऊपर की डाइट अल्कलाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी शख्स अपनी बॉडी के अंदर 7 पेज के नीचे की डाइट लेगा तो ये जितनी डिजीज आप देख रही हैं वो डिजीज स्लोली एंड ग्रेजुअली उस बॉडी के अंदर अपने आप अकर होना शुरू हो जाएगी, आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि उसने एसिडिक डाइट ली है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक मैसेज देता हूँ, डाइट से जब मेरी बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले इंसान के क्या आता है, खाना। लेकिन डाइट में सबसे बड़ा रोल प्ले क्या करता है, पीना, ठीक है ना। इसीलिए आपने भूख हड़ताल सुनी होगी, जल हड़ताल नहीं सुनी। फिर मैं उसको क्लेरिफाई कर देता हूँ, भूख हड़ताल सुनी है, जल हड़ताल नहीं सुनी, क्योंकि जल जो है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति 7 पेज से ऊपर की डाइट लेगा, ठीक है, तो उस बॉडी के अंदर, जैसे 7 पेज से ऊपर हमारे जो ऋषि मुनि है, वो कंद मूल और बहता हुआ जल उनका आधार था, वो डाइट थी। कंद मूल यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और बहता हुआ जल, ठीक है। तो उसके बाद में हम डिफाइन करते हैं, ये सारे पानी रखे, पानी रखने के बाद पीएच डाला। अब उन्हें दिखाया जाता है कि ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने आरओ वाटर है, आरओ वाटर 5 पीएच की डाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पर्सन को रियलाइज करवाना जरूरी है। रियलाइज कैसे? उस पर्सन को ये रियलाइज कराना जरूरी है, सर आप अपने हाथ में इसे रखिए, वो हाथ में रखेगा, हाथ में रखेगा उसकी, क्योंकि हमारे सेंसेस का यूज होना बहुत जरूरी है। अब उसे बताइए, सर हमारी किडनी, आपकी किडनी, आपके परिवार के एक एक ऑर्गन की किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, अगर इस पानी में स्विमिंग करेंगे तो उस ऑर्गन की लाइफ कम होगी या ज्यादा होगी? ये उससे सवाल कीजिएगा। वो बंदा खुद बोलेगा कि उस ऑर्गन की लाइफ अपने आप कम हो जाएगी, वो खुद बोलना चाहिए मुंह से, ठीक है ना। उसके बाद जब वो कोल्ड ड्रिंक पीता है, जो कोल्ड ड्रिंक के शौकीन है उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक रखी, हाथ में रखिएगा, तो देखिए ये अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है तो सोच के देखिए कितना बड़ा रेड अलर्ट है। हमारे ऑर्गन अगर इस पानी में स्विमिंग करेंगे तो वो कहेगा और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर कोई बोतल वाटर पीता है तो और कम, लेकिन कोई कैंगन वाटर पीता है तो ऑर्गन की लाइफ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 7 पेज से ऊपर की डाइट है।
ये है क्षारीय पानी। अब इमेजिन, आप कहते हैं कि रोहित जी मैं तो कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीता हूं या कभी कभी। अब यहां पर आप मान के चलिए कि आपने यहां से कैंगन वाटर लिया, आपने अपने जीवन में इस कैंगन वाटर डाइट को लेना शुरू किया, तो ये कैंगन वाटर आपकी लाइफ में क्या कर रहा है? फिर बाद में उसके हाथ में रखा हुआ था ग्लास था, आपने कैंगन वाटर ऊपर से डाला और अचानक से वो पर्पल दिखेगा, तो उसके सेंसेस ने फील कर ली। ओके का नाउ आपने अपनी बॉडी के अंदर जो एक्यूमुलेट एसिड था उसको रिवर्स करना इंस्टेंट शुरू कर दिया। वहां पर बिस्लेरी बोतल भी हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन जहां कोल्ड ड्रिंक है वो नहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जहरीला एक पदार्थ है, ठीक है। अब वहां पर आप बताते हैं कि अगर वहीं पर ही अब आप उन्हें बताते हैं कि एक पर्सन कहता है मैं तो कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो उस वक्त आप एक एक ढक्कन तीनों में डाल के दिखाए जो अल्कलाइन वाटर हुआ हुआ था। ये देखिए आपने इसमें इसमें डाला, तो ये जिस व्यक्ति ने ये डाइट ली थी उसका भी पूरी बॉडी के अंदर फिर दोबारा एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। तो उसको दो मैसेज दिए जा रहे हैं। पहला मैसेज ये दिया जा रहा है कि अब तक आपने अपने जीवन में कितनी भी कोल्ड ड्रिंक पी है, सोच के देखिए कितना वर्स्ट आपने हमने अपनी बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अब उसको बेसिकली रियल मायने फ्लश आउट करने के लिए इसका एक ग्लास अगर कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसके 32 ग्लास कैंगन वाटर पीने जरूरी है। तो सोच के देखिए, आपको तो पहले इस पानी को अगर हम पियेंगे कितना जो है फ्लश आउट करना पड़ेगा। तो यहां से हम एक दो मैसेज हमने क्लियर कर, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट वाटर की। ये जो हमारा पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेशन को समझने से पहले हम ऑक्सीडेशन समझते हैं। सर ये सड़ चुका टोमेटो आप देख रहे हैं? वो कहेगा हाँ देख रहा हूँ। ये ताजा टोमेटो देख रहे हैं? वो कहेंगे बिल्कुल देख रहा हूँ। अब ये सड़ चुका हुआ टोमेटो क्या आप अपने बच्चों को खिलाना पसंद करेंगे? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं अनजाने में आप अपने बच्चों को इसी कंडीशन का पानी पिला रहे हैं और ये प्रूव कर दूं, तो क्या वाकई में आप इस पानी को कंटिन्यू फिर करना चाहेंगे? तो उसके जवाब से आना चाहिए नो, मैं नहीं पिलाना चाहूंगा। सर ये इस चीज को प्रूव करते हैं। हमारी बॉडी में भी इसी तरीके का ऑक्सीडेशन डेली बेसिस पे हो रहा है, और उसका वजह क्या है? पुअर न्यूट्रिशन और इवन स्ट्रेस, पोल्यूशन और रेडिएशन, वो चार फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन का टेस्ट बढ़ रहा है और हम बड़ी तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्लो कर सकते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगेगा, उसके प्रोसेस को हम स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन पेंट करके उसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से अभी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं या स्लो करना चाहते हैं, तो हमें क्या चाहिए? हमें अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट को क्रिएट करना जरूरी है। जैसे लैपटॉप को मुझे वायरस से बचाना है तो क्या करना है? एंटीवायरस डालना है। अब कैसे हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेशन एनवायरनमेंट को क्रिएट करें? बाय एंटीऑक्सीडेंट डाइट, सिंपल। अब ये वो डाइट है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करेगी, क्योंकि ये माइनस ओआरपी है, और प्लस ओआरपी का मतलब ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करेगी, जो एक तरह से डेड वाटर है, ठीक है ना, और ये लाइव वाटर है, ठीक है। अब आप इसमें और थोड़ा सा आसान करना चाहेंगे, इसका मतलब वो सड़ चुके टोमेटो वाला पानी, ये एकदम ताजे टोमेटो वाला पानी, ठीक है। अब उसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देंगे। ओआरपी अगर +1 है तो यानी वो एक्सपायर्ड है, यानी वो ऑक्सीडाइज्ड है। जितना ज्यादा प्लस में है उतना ज्यादा बदतर, जितना ज्यादा माइनस में उतना ज्यादा बेहतर। अब अपने आप से जब आपने दिखाया पानी, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, अब एंटीऑक्सीडेंट ये माइनस में है, ठीक है ना। अब फिर दोबारा से सर ये वाले पानी जो आप पी रहे हैं आरओ का, कितना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज वाटर है। अगर आपके परिवार के एक एक ऑर्गन इसमें स्विमिंग करेंगे तो उनकी लाइफ कम होगी या ज्यादा होगी? वो अपने आप बोलेगा कम। और आज अभी इसी वक्त अगर आपने अपनी बॉडी के अंदर इस पानी को डालना शुरू किया, अब क्या हुआ? वो एकदम ही माइनस में आ जाएगा। तो जिस दिन आप आरओ ये कैंगन वाटर पीना शुरू करते हैं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी खुद अपने आप को हील कर सकती है, बशर्ते उसको सिर्फ वैसा एनवायरनमेंट मिल जाए। और हम यहाँ पर कोई बीमारियों को ठीक नहीं कर रहे, हम अपनी बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं अपनी बॉडी को जिसके थ्रू हमारी बॉडी खुद अपने आप को हील कर सके। उसी तरीके से जब मछलियां एक्वेरियम के अंदर स्विमिंग करती है, उस मछलियों की अगर हम बात करें, वो मछलियां जो स्विमिंग कर रही है एक्वेरियम के अंदर,
अगर उसको हमने लाइफ को बढ़ाना है तो हम पानी को चेंज करते हैं ताकि उसे बेटर एनवायरनमेंट मिले। तो हम भी यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो यहाँ पर आपने तीनों प्रॉपर्टीज दिखा दी, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट, जो ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइजेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट एसिड को रिवर्स करके हमारी बॉडी के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करेगी। और तीसरी प्रॉपर्टी है जो है माइक्रोक्लस्टरेट, जो इतना पतला पानी है वो बेहद खूबसूरती से सेल के अंदर जाकर हमारे सेल की प्यास बुझा रहा है, यानी कि हाइड्रेशन कर रहा है, पोषक तत्वों को सेल के अंदर पहुंचाकर न्यूट्रिशंस का पेनिट्रेशन हो रहा है, और तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। तो ये तीन प्रॉपर्टी अगर हम ये पानी लेते हैं तो सर हमारी जो लाइफ होगी वो कैसी हो सकती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर द थिंग्स। Anyone want to ask anything, so you are most welcome. अगर कोई पूछना चाहता है कुछ तो you are most welcome. So where is the शशि जी? तो बहुत बढ़िया रोहित भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आप सब लोगों से ना एक बात कहना चाहूंगा। रोहित जी की बातों में आपने देखा होगा कि बिल्कुल क्लैरिटी थी और ये अपनी बातों में कंफर्म थे, है ना, कोई डाउट इधर उधर नहीं। तो हम लोग जब डेमो करते हैं ना, यहाँ पे तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही बैठे हैं, तो आप जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट बहुत वाइड है, पानी के ऊपर बात की जाए ना तो पूरा दिन बात किया जा सकता है एक नए आदमी से। तो इतने वाइड सब्जेक्ट में हमें एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जो तीन प्रॉपर्टी है, तो बेसिक तीन प्रॉपर्टी हम लोग बताते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बात कम ही करते हैं हम लोग अपने डेमो में। तो तीन प्रॉपर्टी को आप अच्छे से रिलेट करवा पाए, उनके दिमाग में वो बात घुस पाए, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टॉपिक को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो अब ये रोहित जी का आया है एक्सपीरियंस से, ठीक है, आपका भी आएगा एक्सपीरियंस से। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि रोहित जी जैसा बन जाऊं फिर काम करूंगा, तो ये भी नहीं होने वाला है। आपको खराब खराब डेमो करके अच्छा डेमो करना पड़ेगा। तो जैसा भी आता है शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे ना आपके शब्दों के ऊपर आपकी पकड़ बढ़ जाएगी, आप अपनी बातों में एकदम कंफर्म रहेंगे और फिर वो बात लोगों को रिलेट करती है, ठीक है। तो नए लोग जितने भी हैं, ये मौका मिले तो आप, बहुत अच्छा सवाल किया आपने रोहित जी से, इसी तरह से पूछना है कि आप एंटीऑक्सीडेंट के बारे में क्या बोलते हैं, जानकारी लेनी है और प्रैक्टिस करना। तो जितेंद्र सर कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक जगह डेमो दिखा रहे थे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया कि कितना पीपीएम का आपका पानी होता है। तो उस समय हम एग्जैक्टली नहीं जान रहे थे, लेकिन हम उसको अंदाज में बोले कि लगभग 1000 होता है, लेकिन हम सीनियर से पूछ के हम बताएंगे आपको। तो सर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सर पीपीएम पीपीबी जो लोग पूछते हैं ना, जी वो एक्चुअल में पानी के जानकार आदमी है, ठीक है। तो उनसे पंगे नहीं लेने का है, उनको बोलना है सर कैंगन वाटर का आप ही चेक करके बता दो मेरे को, अच्छा। ये पानी है मेरा। और सुदेश सर का एक वीडियो है इसके बारे में, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना होता है पीपीएम, किसी को याद है तो बताइए। 1.5 1.6 1.7 अलग अलग आता है सर। ओके, तो एक वीडियो है जितेंद्र सर, ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा और वहां पे उनको बोलिए कि सर ये पानी है, प्रत्यक्ष रूप से पानी है, आप खुद ही चेक कर लीजिए इसमें क्या करना। टीडीएस मीटर जब डालेंगे ना पानी में, टीडीएस मीटर, हाँ तो टीडीएस के नीचे में पीपीएम बताता है, पार्टिकल पर मिनट, हाँ, ठीक है। अच्छा टीडीएस मीटर जब पानी में डालेंगे तो टीडीएस जहाँ पे दिखाता है, टीडीएस वैल्यू जहाँ पे दिखाता है उसके नीचे में पीपीएम दिखाता है। थोड़ा सा मुझे डॉक्टर साहब ऐसा कौन सा टीडीएस मीटर है भाई? टीडीएस मीटर में पीपीएम दिखाता है, पार्टिकल पर मिनट। आप देखेंगे डिजिटल, एक डिजिटल टीडीएस मीटर है ना, मेरे पास जो टीडीएस मीटर है उसमें दिखाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कितने का मिला आपको?
₹800 का है वो TDS मीटर। अच्छा, थोड़ा अच्छे वाला है इसका मतलब। 5 से 6 रुपए में इसमें भी आ जाता है। हाँ, वो उसमें जो है वो पार्टिकल पर मिनट करके नीचे में देता है। नहीं तो ये पार्टिकल ppm पर मिनट, आप डॉक्टर साहब पार्टिकल पर मिनट मेरे हिसाब से आप गलत बोल रहे हैं। मिलीलीटर होना चाहिए। पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्टिकल नहीं पर होता, parts मिलियन। per million। जी, वो मिनट ppm, हाँ, वहाँ पे रहता है ppm करके, इतना वैल्यू बताता है। हाँ, तो वो जब डालेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो वो पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है ना, मिनट नहीं बोल रहा। ओ सर, जी जी। हाँ, वो जैसे हम लोग ना जब भी सी वाटर भी एक्सचेंज करते हैं ना, तो उसको 1030 होता है, तो उससे पता चल जाता है कि आपका पूरा जो है उसमें कंटेंट आ चुका है, तो उस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है जितेंद्र जी, डॉक्टर साहब से बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। कृष्णा जी को फोन लगा लीजिएगा। थैंक यू सर। यस मनोज मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये मेरे साथ बैठे हुए हैं विशु डागर हैं और इनको डायबिटीज है, कई साल से आपसे बात करवाना चाह रही हूँ। ये पानी पी रहे हैं मेरे यहाँ से, बात कर लीजिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ रहे हैं सर? आ रहे हैं। हाय, मैं लास्ट 10 ईयर्स से डायबिटिक हूँ। ओह माय गॉड, क्या एज है आपका? अभी आज मेरी 22, आज मेरा बर्थडे भी है और आज के दिन ही टेस्ट कराया था घर वालों ने, तो आज पूरे 10 साल हो गए हैं मुझे डायबिटीज के साथ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी एंड माय डायबिटीज। हो गई है पहले से। पहले मैं इंसुलिन लेती थी, अब मैं इंसुलिन पंप पे हूँ। अब पर आर के हिसाब से अपने आप ही यूनिट अंदर जाती है। तो अभी स्टोक की भी प्रॉब्लम आ गई है सर में। तो जो मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर बीना बंसल, उनको भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे को एक्चुअली कीटो डायग्नोसिस ज्यादा बनते हैं। कीटो डायग्नोसिस अगर आपका पानी ठीक नहीं है तो उससे बनते हैं, ये डॉक्टर ने भी बोला है। तो अभी देखते हैं, अभी मैम ने बताया पानी के बारे में, तो मैं ट्राई भी कर रही हूँ, अगर सही रहता है तो। जरूर ट्राई कीजिए आप, या कि हम लोग ना नॉर्मली जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, तो हम लोग पानी को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है पानी से क्या होगा, डाइट को चेंज एग्जैक्टली। डाइट को चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं बहुत सारे। तो उसमें मुझे ना आज से 7 साल पहले तक मुझे भी पानी की इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन 7 साल पहले जब मुझे मेरे प्रॉब्लम्स पे बहुत सारे रिजल्ट आए, तो मैं बहुत क्यूरियस हुआ और फिर बहुत सारी बुक्स पढ़ी मैंने, ठीक है ना। तो एक बुक जो पढ़ी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, एक बुक का नाम है, ठीक है। और उस बुक में उन्होंने बहुत क्लियरली सारे एविडेंस के साथ बताया है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होती है ना हमारी, वो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है मोस्टली, ठीक है। लंबे समय तक डिहाइड्रेशन रहेगा ना, तो कुछ ना कुछ मेजर इश्यूज आ जाते हैं। तो आपका तो खैर बहुत बचपने में आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो कुछ हो सकता है कुछ और रीजंस हो, लेकिन आपकी बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज होगा, एसिडिटी खत्म होगी, ऑक्सीडेशन खत्म होगा आपकी बॉडी का धीरे धीरे, ठीक है ना। प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा आपको और डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आप बिल्कुल रिलीजियसली इस पानी को पीजिए, ठीक है ना, दवा समझ के इस पानी को पीजिए और ये सोचिए कि ये दवा है। एक्चुअली मुझे जेनेटिक है, मेरे फादर को भी डायबिटीज है।
तो मेरा जेनेटिक ही बताते हैं कि जेनेटिक ही है। एंड ये तो डॉक्टर्स ने भी मुझे क्लियरली बोला, वो बस ये बोलते हैं कि तू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी, क्योंकि मुझे आता है प्रॉब्लम कीटो डायग्नोसिस में। और कीटो डायग्नोसिस तभी होते हैं जब ना बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, तभी होते हैं। और मैं रहती भी गुड़गांव साइड हूँ, तो वहाँ का पानी तो ऑलमोस्ट बहुत खराब है, सारे ही खराब है। तो उधर जाके ज़्यादा प्रॉब्लम आई। इवन मैं चंडीगढ़ रहती थी, चंडीगढ़ ठीक था, चंडीगढ़ इतना प्रॉब्लम नहीं आया, गुड़गांव ज़्यादा प्रॉब्लम आया। तो अभी तो मैं करनाल आ गई हूँ, मैं क्या चलो पहले ठीक ही हो जाऊँ प्रॉपर, फिर तभी जाना हूँ। तो अभी मैं पानी पी रही हूँ 3 दिन से, आज मेरा 3rd डे है, तो काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। पेट भी सही रह रहा है, ऐसी बात नहीं है, और शुगर भी काफ़ी सही आ रही है मेरी। मुझे लगता नहीं था कि पानी से इतना ठीक आ जाएगा, बट हाँ, मेरी डोज़ भी 2 दिन से कम हुई है, थोड़ी-सी कम हुई है। तो बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, और आप जल्दी से ठीक हो जाए ऐसी प्रार्थना हम सब लोग करेंगे। ठीक थैंक यू है। सर। लेकिन आप ना एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हैं, आप लाइव हाइड्रोजन वाटर नहीं पी पा रहे हैं। वो मशीन लगाइएगा तभी आप पी पाइएगा। एक्चुअली एक्टिव सर, हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन वाटर आप मिस कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द मशीन लगाइए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। मशीन की कॉस्ट है ज़्यादा, और मैं 10 साल से मैं डायबिटिक हूँ, 15 साल से पापा डायबिटिक है, तो हमारा जो मेडिसिन का कॉस्ट है ना, वो मंथ का बहुत ज़्यादा आता है। उसी को कम करना ना मैडम। मेरे एक डायबिटिक हाँ। पेशेंट है, अगर आप उसी को कम नहीं कर, आप मालूम है आप जिस सभी सिम्टम से गुजर रही हैं एट सच यंग एज, इट विल लीड टू ऑर्गन फेल्योर। अगर आप इसको अभी कंट्रोल नहीं करती हैं तो आपका वो ऑर्गन से आप कंपेयर कीजिएगा, क्योंकि आई एम ए डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल, हम तो देखते हैं आज अभी 13-14 साल की बच्ची की डायलिसिस हो रही है। आप अगर कल किडनी से कंपेयर कीजिएगा, वो 40 लाख कॉस्ट आपका चला जाएगा, और दैट यू विल नॉट बी गेटिंग रेक्टिफाइड। तो आपको तो जो अभी आपको प्लान लग रहा कर है, रहे हैं सर, हम अगर प्लान आपको कर रहे सिंगल हैं। आप अगर आप सिंगल पेनी भी आपको लग रहा है ना, इसको बेनिफिट्स मिल रहा है, यू शुड मस्ट गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं तो कल बहुत डिजास्टर की ओर जा रहा है, एंड यू आर ऑलरेडी इन डेंजर साइड, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी सर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है हमें, तो हाँ सब कुछ सोचना पड़ता है। अभी पानी ट्राई किया है, तो पापा को है कि हमें लगवाना है, मैम, अगर ठीक अब तो होती मैं है तो। बताना चाहूंगा, हमारे हॉस्पिटल में जब लोग आते हैं ना, सब लोग कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। जब उसी का कोई व्यक्ति आईसीयू में एडमिट हो जाता है ना, 5-6 लाख रुपए कहीं से ना कहीं अरेंज करके लाता है। तो आप इस मशीन को तभी लगा पाएंगे जब आप उसको रियली आप उसको वर्स्ट कंडीशन से कंपेयर करेंगे, तभी आप इस मशीन को लगा पाएंगे। क्योंकि सब लोग यही सोचता है कि पानी ही है, लेकिन दिस इज द रूट कॉज ऑफ मेनी डिजीजेस एंड इट विल लीड टू डिजास्टर। तो आप इसको जल्द से जल्द लगाएं, नहीं तो ये बहुत बड़ा आपको दूसरी ओर ले जाएगा। बट यू शुड गेट वेल सून। आई विल ऑलवेज प्रे फॉर यू। हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रे करती है। यू शुड गो फॉर इट एंड यू शुड गो इट थैंक यू सर। इमीडिएटली। थैंक यू डोंट वेट सर। फॉर दैट। थैंक यू। ओके सर। और आप ना अभी जब ये पानी पीना स्टार्ट करेंगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे ना, तो हमारी मशीन में जो रेफरल प्रोग्राम है, उसके उसके थ्रू आपका पैसा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें मनोज मैम आपकी हेल्प करेंगी। ओके ठीक है, सर। उसको एक इन्वेस्टमेंट मान के, हेल्थ इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। एक मैसेज हाँ सर जी। मैं देना चाहूंगा, मनोज हाँ मैम। हाँ हाँ जी सर। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। आप ना, अगर आपके पास बुक है यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी वाली, ठीक है हाँ ना, जी। इन्हें अगर, हाँ वो एक डायबिटीज का एक चैप्टर है पूरा का पूरा उसमें, ठीक है ना, ओके। क्योंकि ये ब्रेन डिहाइड्रेशन के ऊपर पूरा का पूरा है। ठीक है, तो अगर ये मतलब ये पढ़वा दिया जाए, या इनके फादर उस चीज को पढ़ ले, ठीक है ना, तो उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि बेसिकली मेडिसिन नहीं, डिहाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वो मेन कारण है। और उसको जी। कवर करने के लिए दिस इज द ओनली आयोनाइज वाटर इज द ओनली सॉल्यूशन। एक वो पेज पढ़ लेंगे डायबिटीज का, और किलिक कैंसर नॉट पीपल वाला पेज का जो छठा चैप्टर है हमारा, मतलब वो अगर वो पढ़वा देंगे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगी, क्योंकि उनका ना अपग्रेड होना बहुत जरूरी है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल। हमारे मेडिसिन के लिए हमारे डॉक्टर ने हमारे ब्रेन को वॉश किया हुआ है। ठीक है जी ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज ना इन्हें पढ़वानी बहुत जरूरी है। आपके पास है मनोज मैम यू आर नॉट सिक यू आर थर्स्टी वाली बुक? सर मेरे पास नहीं है, मैं मंगवा लूंगी मैं। नहीं, आप मंगवा प्लीज लीजिए। अर्जेंट बेसिस पे आप ऑर्डर करें ये जी दोनों बुक। ठीक है ना, सर, उसके बाद किलिंग फिर बाद में कैंसर है आप मेरे पास, इनको, और हीलिंग वोल्टेज है, किलिंग कैंसर है, लेकिन वो नहीं है, मैं मंगा लेती मैम हूँ। देखिए, जो जो टास्क ये बुक करेगी वो यही बुक कर सकती है। ठीक है ठीक है सर। ना,
तो आप प्लीज यही वाली बुक मंगवाइए, क्योंकि इसमें जो वो एक पेज है ना डायबिटीज के ऊपर, हाँ जी उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज द क्रेज ऑफ, जब ब्रेन हमारा डिहाइड्रेटेड होता है उसके बाद हमारी जो पैनक्रियाज है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जी सर, वो बेसिकली उनको पढ़वाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं मंगवा ठीक है ना, देती हूँ। आप बोलेंगे, हम बोलेंगे, कोई भी बोलेंगे तो हम क्या लगेंगे, दे विल बी ट्रीटिंग एज अ सेल्स पर्सन। हाँ जी ठीक है ना, बहुत, लेकिन बुक अपने आप में एजुकेट कर रही है। ठीक है ना, हाँ जी वो चीज करवा दो और साथ में माइक्रो क्लस्टरिंग की प्रॉपर्टीज दिखा दो, उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द पीपल दे विल बी एबल टू गो फॉर इट इजीली। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, दिस इज द मैसेज। यू वेलकम। थैंक यू थैंक यू सर। मैम। जब तक वो मशीन नहीं ले रही है, बहुत पानी पिलाइए उनको, ठीक है हाँ ना। जी सर, पिला रही हूँ बिल्कुल, थैंक यू सर। 20 kg पे 1 लीटर पिलाना, ध्यान रखिएगा। हाँ, ठीक है, कम से कम। मिल्क कम से कम। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बंद हो जाए तो और भी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हाँ हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स। मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स में बंद नहीं कर सकती। एक बार तो फिर इंसुलिन बंद नहीं होगा, मिल्क प्रोडक्ट आप बंद नहीं करेंगे इंसुलिन, क्योंकि मिल्क जो होता है बीटा सेल क्लियर होता है। वो मैं सर समझ गई, बट मैं दूध बंद नहीं कर सकती बिकॉज मेरा लास्ट टाइम दूध बंद किया था तो मतलब जैसे ही वो दूध बंद किया ना, मैं 3 दिन में चक्कर खा के गिरने लग गई। फिर भी इसलिए रेगुलर मेरा 15 दिन बंद रहा, लेकिन नहीं हो पाया उसका दूध बहुत अगर बंद करेंगी तो आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा, और इंसुलिन बंद नहीं करेगी तो चक्कर लगेगा, क्योंकि आपका इंसुलिन प्रॉपर बनने लगेगा जब दूध बंद करने पर। दूध जब बंद करेगी तो बीटा सेल मरना बंद हो जाएगा, और बीटा सेल मरना बंद हो जाएगा तो इंसुलिन प्रॉपर आपका खुद बनेगा, फिर बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। और बाहर से इंसुलिन आप ले रहे हैं, ये बॉडी के लिए डेंजर है, क्योंकि बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं तो बीटा आपका पेनक्रियास काम नहीं करेगा, और पेनक्रियास पे ताला लग गया तो पेनक्रियास खत्म हो जाएगा, फिर वो पेनक्रियाटिन कैंसर में डेवलप होने लगेगा, जो कि रेयर। ठीक सर, मैं ट्राई कर रही हूँ, ट्राई करूंगी, अभी भी ट्राई करूंगी कि मैं दूध बंद कर दूं, बट दूध मैं ना बंद नहीं कर पाती। अगर बंद करती हूँ तो मेरा वेट अपने आप लॉस हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं और मतलब प्रॉब्लम्स आती है मुझे दूध बंद करने में, बट मैं तो ट्राई करूंगी। सबसे मेन कल्प्रिट यहाँ पे दूध है आपके लिए, दूध के वजह से आप डायबिटिक हैं, बस कुछ भी नहीं। ओके सर। बच्चों में सबसे ज्यादा ये होता है, बच्चे दूध, माँ बाप डॉक्टर सब दूध ज्यादा पिलाते हैं बच्चे को, और दूध के वजह से बच्चे टाइप 1 डायबिटिक हो रहे हैं। उसको ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। दूध का जो प्रोटीन है वो इंसान के प्रोटीन से मैच करता है। जब दूध का प्रोटीन टूटता है तो इंसान का प्रोटीन जो बीटा सेल का होता है वो दोनों सेम होते हैं, वो भी टूटता है, तो बीटा सेल किल होगा तो ऑटोमेटिक डायबिटिक हो जाएगी। ओके सर, मैं ट्राई करती हूँ। रिग्नेश भाई भी कुछ कहना चाहते हैं आपको। सर सॉरी, मैं एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैम को अगर शुगर से फ्री होना है तो कॉल कर ले मुझे, क्योंकि एक लंबी चौड़ी ये कहानी है, उसको समझना पड़ेगा डिटेल्स में, तब जाके कुछ होगा सर। थैंक यू। तो मनोज मैम, रिग्नेश जी से और डॉक्टर कृष्णा से इनकी बात करवा दीजिएगा, ठीक है। सर इनके फोन नंबर नहीं है मेरे पास, मैं पीपी सर से ले लूंगी। हाँ, ले लीजिएगा या मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। रिग्नेश जी खुद बहुत बड़े डायबिटिक रहे हैं, हाँ मेरे को मालूम है उनका, और अभी बिल्कुल डायबिटीज फ्री है आप। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके। तो फ्रेंड्स, वी आर वेरी लकी। जो लोग भी कोई भी दवाई, कोई भी गोली, कोई भी इंजेक्शन नहीं ले रहे, आप समझिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, ठीक है। पहले तो अपने आपको भगवान का धन्यवाद एक बार कर लीजिए। क्योंकि बच्चों को देखिए क्या हाल है, ये सब सुन के बड़ा डर लग जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पूरे विश्व में पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी परंपरा बना दी गई है कि हमें बीमार करने का पूरा एकदम जुगाड़ कर दिया गया कि तुमको बीमार पड़ना ही पड़ना है, ठीक है। और रीजन शायद पैसों की ग्रीड कह सकते हैं, ज्यादा पैसों की ग्रीड की, नहीं तो पैकेज फूड इंडस्ट्री,
खाने पीने की चीजों में जो अल्ट्रेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, पेस्टिसाइड, यूरिया, केमिकल, पॉल्यूशन, रेडिएशन, मतलब चारों तरफ से हम ऐसा घिर चुके हैं कि सच पूछिए तो इंसानों के रहने के लिए अब ये जगह अच्छी नहीं है, धरती। ठीक है, मतलब हम किसी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं जीने की। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि एक हमें टाइम पे पानी मिला और उसको हमने यूज करना भी स्टार्ट किया। हम सब लोगों को सद्बुद्धि आई कि 2.25 लाख रुपए पानी के ऊपर खर्च करें, तो हम ये पानी पी रहे हैं, तो हम लोग बहुत लकी है। ठीक है ना। और हमारे घरों में कोई दवाई नहीं है, कोई डॉक्टर का चक्कर नहीं है, तो समझिए कि बहुत बड़ी कृपा है भगवान। तो बताइए कैप्टन साहब। सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अभी आप देखिए इंडिया में 50 करोड़ लोग सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज से संक्रमित हैं। 50 करोड़ लोग, मतलब हर दूसरा आदमी बीमार, और सब और मैक्सिमम उसमें लाइफस्टाइल डिजीज ही है। 50 करोड़ लोग। तो आप सोच सकते हैं कि अभी ये कितनी बड़ी क्रांति आ रही है इस वाटर रिवोल्यूशन से, जो हम लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं। और लोग सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक कर लेंगे तो अपने क्रोनिक डिजीज में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो यही सिग्नल है, जो भी है, हमारा शरीर भी एक अलार्म दे रहा है। जिन्हें भी बीपी है, शुगर है, हमारा शरीर अलार्म दे रहा है कि आपकी लूब ऑयल, हम लोग ना गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन नहीं डालते हैं, लेकिन हम लोग लूब ऑयल के बारे में नहीं सोचते कि लूब ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गाड़ी में। उस फंक्शनिंग को हम लोग कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा बीमार और बीमार पड़ते जा रहे हैं। एंड इट विल लीड टू सीरियस ऑर्गन्स फेलियर, और कुछ नहीं, बस यही है। हम लोग देख रहे हैं, आज देखिए सारे डायलिसिस सेंटर भरे पड़े हैं इंडिया में। 3,000 आप देखेंगे 3,000 नेफ्रोलॉजिक जो पेशेंट्स हैं, नेफ्रोटिक जो पेशेंट्स हैं, जितने भी नेफ्रो इश्यूज के, 3,000 में पेशेंट्स में एक डॉक्टर है। 2,500 कैंसर पेशेंट में एक डॉक्टर है। और ये कैंसर 10 गुना मल्टीप्लाई होने जा रहा है। ICMR का भी रिपोर्ट आ चुका है, सब पे भी आ जा रहा है, और दूर दूर तक हम लोग इसके लिए तैयार नहीं है। तो 2030 तक बहुत ही भयावह, अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं कोविड ऐसा पैंडेमिक आने वाले समय में कैंसर बहुत बड़ा पैंडेमिक इंडिया में आने जा रहा है। तो हम लोग इससे दूर दूर तक तैयार नहीं है। अभी जितने नॉर्मल हॉस्पिटल है, 10 गुना सिर्फ हमें कैंसर हॉस्पिटल की जरूरत है, और हम लोग दूर दूर तक तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग का आदत है, जब तक इंडिया में हम लोग बोलते हैं ना कि जब तक सर पे कुछ नहीं आ जाता तब तक हम लोग एक्शन नहीं लेते हैं। तो वही हालत है हम सब इंडियंस की। यहाँ क्या है, वर्ल्ड वाइड ऐसे ही चल रहा है। थैंक यू। DL सिंह जी। अनम्यूट कीजिए। हाँ सर नमस्ते। जो डॉक्टर साहब बता रहे थे और आप बता रहे थे, एक बहुत बड़ी बात है कि एक किताब है वेलनेस रेवोल्यूशन, उसमें बताया कि ये 3 इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री। ये तीनों लोग मिलके, तीनों इंडस्ट्री मिलके हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट है। फूड इंडस्ट्री का जो एडवर्टाइजमेंट है इतना बच्चों को अटैक करता है, इतना लोगों को अटैक करता है कि जैसे ये मालूम पड़ता है कि इसके बजाय तो कोई जिंदगी नहीं है। चाहे कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जंक फूड है, तो बहुत ज्यादा उसका प्रचार होता है, जिससे बच्चे उधर की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरी इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री, जो हेल्थ इंश्योरेंस, वो कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, बीमारियां तो आने ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप पहले से एडवांस में किस्त जमा करिए, और जब 40 साल 50 साल पे हार्ट अटैक होगा तो बाईपास सर्जरी फ्री हो जाएगी, आपको पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग कोई कर नहीं पा रहा। तो दूसरी जो हेल्थ इंडस्ट्री है वो लोगों को इजी गोइंग बना रही है। सब लोग जानते मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें तो बीमार होना ही है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। तीसरी इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री, जिसका भी इंश्योरेंस है और जो हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो सबसे पहले कार्ड को देखते हैं। अगर आपका कार्ड है तो बीमारी अगर खर्च हो सकता है। उन्होंने कार्ड देख लिया 10 लाख का, तो 10 लाख ही पूरे बराबर है। कार्ड देख के आपके ट्रीटमेंट होते हैं। तीसरा एक वीडियो है जिसमें 50 से लेकर 55% सर्जरी फेक की जा रही, जबरदस्ती की सर्जरी की जा रही। तो एक ट्रैप है जिसमें हम अवेयरनेस के अभाव में फंसते चले जा रहे हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं आपके साथ मिलके, डॉक्टर मनीष के साथ मिलके और बहुत सारे रोहित जी के साथ मिलके अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की जिंदगी को बचा सके, बहुत सारे लोगों का पैसा बचा सके। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। दीपक सर,
हाँ एक एक डाटा लीकेज हुआ था, न्यूज में भी उसका आया था कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उनके यहाँ से एक लीकेज हुआ था कि एक नॉर्मल आयु जो व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो 65 साल डिक्लेयर किया है। 65 साल यानी सबसे पहले क्या करता है, बच्चों को फास्ट फूड यानी फास्ट फूड का एडिट किया जाता है। एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र के तहत जो है एक आदमी को बीमार किया जा रहा है। तो फास्ट फूड लगा के मतलब लोगों को एडिट करा के उनकी बॉडी को एसिडिक बनाया जा रहा है और एसिडिटी से बीमारी की शुरुआत होती है। और करते 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 65 साल तक एक डाटा आया था कि 65 साल में उनके यहाँ आदमी का मृत घोषित जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। 65 साल में इतना पैसा खींच लिया जाता है, इसके बाद वो नहीं। तो एक षड्यंत्र रहता और यहाँ देखा जाए जितने भी जो सॉफ्ट ड्रिंक वाले हैं उनका पैसा फार्मा इंडस्ट्री में लग रहा है। यानी फार्मा इंडस्ट्री वाले इधर भी आ चुके हैं, उनका पैसा इधर लग रहा है। तो पहले लोगों को बीमार किया जा रहा है और बीमार करके फिर उनका पैसा धीरे धीरे फार्मा इंडस्ट्री में खींचा जा रहा है। इसका एक खुलासा हुआ था सर। यानी 65 साल उनके यहाँ लिखा हुआ है कि 65 साल में उनके यहाँ जो है वो है। और हम कुछ नहीं कर सकते सर। हम कुछ ठीक नहीं है, कर सकते। हाँ ये बात भी जान लीजिए कि हम अपनी इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा माफिया हो गया है। हाँ आप हम लोग तो इस फोरम पे बात भी कर ले रहे हैं, आप हर जगह बात भी नहीं कर सकते हैं। नहीं बोल सकते। आपको पनिश भी किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं। कुछ नहीं कर सकते आप। फिर से कोई कोरोना लाके और फिर से आपको इंजेक्शन जबरदस्ती ठोका जा सकता है, तैयार रहिएगा, ठीक है। कि अब कुछ भी किया जा सकता है आपको, आपके साथ भेड़ बकरों की तरह। तो वो एक बिजनेस इंडस्ट्री हो गया। हाँ हाँ तो पहले लोगों को कैसे बीमार किया जाए उस पे वो करते हैं और फिर बीमार होने के बाद फिर उनके यहाँ जो है ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। हाँ हाँ। तो कृष्णा मैम कहाँ गई आप? आपका वेट कर रहा था। हाँ 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 हाँ। बोलिए मैम, बोलिए। हाँ सर, अब यहाँ पे यूएस में तो बहुत ही बुरा हाल है फार्मा इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस का। लोग बहुत पैसा देते हैं और एक एग्जाम्पल मेरे अपने घर का है कि हमारी पोती को कोविड के इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ था और 9 दिन हॉस्पिटलाइज होने का उसका बिल था $1,00,000। $1,00,000? $1,00,000 9 दिन के। और वो गेस भी बड़ी मुश्किल से हुआ था कि उसको रिएक्शन किस चीज का हुआ, बाद में पता चला कि कोविड के इंजेक्शन का था। और उसका चूंकि इंश्योरेंस था इसलिए वो $1,00,000 $26,000 में कन्वर्ट हुआ, जो कि हमारी बच्ची भी 20-21 साल की है, जो कि पे कर रही है रेगुलर इंस्टॉलमेंट में। खैर ये बात अलग थी, अभी मैंने सुना तो थोड़ा सा ऐड किया। लेकिन सर मैं डॉक्टर कृष्णा जी से पूछना चाह रही थी कि मिल्क यहाँ पे नहीं ले रहे, बहुत लोगों ने मिल्क छोड़ दिया है, विगन हो रहे हैं लोग, मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। उनकी जगह हम लोग जैसे वो लेते हैं, ओट मिल्क है या आलमंड मिल्क है, तो क्या ये सजेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब ये सब चीजें इंडिया में भी मिलने लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है मैम। जैसे वो जो दूसरा कोई भी दूध जो है ना, आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, वो बहुत अच्छे विकल्प है, हाँ बहुत हाँ, अच्छे विकल्प। उस बच्ची के लिए मैं सोची थी जो कहती कि मैं मिल्क नहीं छोड़ सकती, तो हाँ उनको ये सब सजेस्ट किया जा सकता है, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था। ठीक है वो। क्योंकि अभी मैंने ठीक है, देखा तो है वो कि वहां भी मिलना शुरू हो गया है। डॉक्टर कृष्णा से बात करेगी, वो तो सही गाइड कर हाँ देगी। ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। नागेंद्र सर, नागेंद्र जी, नागेंद्र सर किधर हाँ, गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बात आज बहुत अच्छी हो रही है, सारे लीडर को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खास कर रोहित शर्मा जी तो बोलते हैं तो लगता है संगीत, क्या कंगन का संगीत सुनाते रहते हैं। मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ, जो अभी दीपक सर बोले कि इस प्लेटफॉर्म पर बोल लेते हैं, सच बात है सर। अभी रामदेव जी को सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाना पड़ा था, ये एग्जाम्पल है हम लोग के सामने सर। इतने बड़े माफिया हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग को तो जहां अगर वो जान जाए कि ये लोग हमारे विरुद्ध में बोल रहे हैं तो हम लोग को मसलना शुरू कर देगा वो लोग सर। सो हम लोग बहुत ही खुश नसीब है कि हम लोग को कंगन वाटर मिला है। बस थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मुकेश जी, मुकेश जी,
नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर किलिंग कैंसर की बुक पढ़ेंगे ना तो आपको इस माफिया का बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम लोग उसके सिलेक्टेड पेजेस जो हमको बताए जाते हैं शायद हम वही पढ़ते हैं। अगर उस पूरी बुक को पढ़ेंगे तो हमारे सारे जो है ना दिमाग के कपाट खुल जाएंगे, और उसमें ये सब चीजें बहुत अच्छी तरह से लिखी है। और कहीं ना कहीं हम अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने जितने भी जिनको भी हम डेमो दिखाते हैं उनको भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह से इस चीज के लिए अवेयरनेस दे सकते हैं। और दूसरी चीज सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि किडनी के जो डिजीज होता है उसमें कहते हैं कि सब अल्कलाइन वाटर नहीं लेना चाहिए। और ये मतलब एक है हमारे जानने वाले, उनकी वाइफ जो है डायलिसिस पे चल रही हैं, वो उनको भी ये बताया गया है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको एल्कलाइन वाटर नहीं देना है, बट हम आपको तो न्यूट्रल वाटर देने वाले हैं ना। स्टार्टिंग में आप न्यूट्रल वाटर ही देंगे, और जो कि क्लोरीन से निकला हुआ है, क्लोरीन उसमें नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट है, और प्यूरिफाइड वाटर है। वो कहते नहीं, वो तो बॉइल्ड पानी पीते हैं, और उसके अलावा वो कोई लेना ही नहीं चाहती। तो इस चीज का क्या हम जवाब दे सकते हैं प्लीज? देखो सर, ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, और इवन कंपनी ने मशीन के पीछे प्रिंट किया हुआ है सर किडनी पेशेंट्स को ये पानी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ओके। हमारी कंपनी ने पीछे मेंशन किया हुआ है, सब मशीन को पलट के देखना को। अच्छा। बट प्रैक्टिकल क्या है? अच्छा, एक मशीन के पीछे लिखा हुआ है सर ये? हाँ हाँ, मशीन के पीछे लिखा है। इसमें मैं भाई अपना एक्सपीरियंस डाल सकता हूँ सर, कि मेरे तो बहुत सारे किडनी पेशेंट्स पी रहे हैं पानी। हाँ बताइए देखिए, सर। बताइए। मेनली जो डायलिसिस पेशेंट्स में क्या होता है ना, ये पानी इसलिए थोड़ा अवॉइड किया जाता है क्योंकि पहली बात, क्योंकि जब आप पानी अल्कलाइन बनाते हैं तो इसमें पोटाशियम सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। ठीक है, और पोटाशियम किडनी पेशेंट्स को थोड़ा ये रहता है, पर हालांकि मेरे तो बहुत सारे किडनी पेशेंट्स पी रहे हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं। कुछ कुछ लोगों का हेमोग्लोबिन भी बनने लगा है। लेकिन क्या है ना, जहाँ पे नॉर्मल पानी, जहाँ पे 1.5 लीटर डायलिसिस पेशेंट को दिया जाता है, तो इस पानी को हम लोग बोलते हैं आप इसको 1 लीटर पीजिए, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। इसका ओके। एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो क्या होता है कि आपका वेट ज्यादा बढ़ने लगता है डायलिसिस पेशेंट्स में, है ना। नॉर्मल पानी तो एब्जॉर्ब ही नहीं करता। तो लेकिन ये सर फायदा किस 8.5 प्रकार देंगे? से? नहीं नहीं, हाँ 8.5 दीजिए, क्योंकि ओके। आपका पानी आरओ से ऐसे भी बनता है तो वो न्यूट्रल वाटर कभी नहीं बनता सर। ठीक है, वो 8.5 आप दे सकते हैं, हम लोग 9.5 भी देते हैं। धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप जब इसको देते हैं ना, तो उनको बोलिए थोड़ा सा कंजम्पशन कम करने। और दूसरा, ये बीपी में जो डायलिसिस पेशेंट को सबसे ज्यादा इश्यूज आता है वो ब्लड प्रेशर का इश्यूज आता है, उसमें बहुत फायदा मिलता है। उनका पेट, क्योंकि उनको पानी कम पीना रहता है तो उनको नेचुरली उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो आप उस पर भी आप काम कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये धीरे धीरे हेमोग्लोबिन भी बढ़ाने लगता है, जो डायलिसिस पेशेंट्स में बहुत कारगर है, उन्हें जरूर पीना चाहिए। और इसका हाइड्रेशन लेवल भी ज्यादा है, तो ये उनको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। हम लोग तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप जरूर उनको दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। यही मैं मैंने भी भी, हाँ और ये मुकेश जी। क्रेटेनाइन लेवल भी कम करता है, ये ब्लड को हाँ प्यूरिफिकेशन में। अल्कलिनिटी लेवल जब बढ़ता है, एसिडिक कंटेंट कम होता है, तो आपकी क्रेटेनाइन लेवल भी डायलिसिस पेशेंट में बहुत हेल्प करता है कम करने में, उनका यूरिक एसिड कम करता है। तो ये सब चीज में बढ़ा, यूरिक एसिड बेसिकली क्या है, एसिडिक कंटेंट ज्यादा है उनके ब्लड में, तो अल्कलिनिटी लेवल बढ़ने से उनकी एसिडिक लेवल जब कम होती है तो उनको ये सब बहुत फायदा मिलता है। धीरे धीरे मिलेगा, बट मिलेगा। तो मुकेश जी क्या है, दो जी बातें आ सर। गई। एक तरफ सर कंपनी की थ्योरी और एक तरफ हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके। तो हमें बीच का रास्ता निकालना है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है। ठीक है, डॉक्टर जी। जितना बोल रहे हैं उतना ही पानी दीजिए, उससे थोड़ा कम ही दीजिए, जैसा कैप्टन मनीष बोल रहे हैं। ठीक जी है, सर। रिजल्ट अच्छा है सर, लेकिन किसी का किडनी रिपेयर नहीं होने वाला है, ये भी बात समझ लीजिए। ओके। पानी से किडनी रिपेयर नहीं हो जाएगा। ठीक है, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस में कमी आएगी, अच्छा लाइफ जी पाएंगे वो जितना भी जिएंगे, उनकी लाइफ अच्छी रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे, लेकिन किडनी रिपेयर नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि वो इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि शायद 90% या 95% किडनी खराब हो हाँ, चुकी है, तो तो वो। वो कुछ नहीं, वो हाँ। ट्रांसप्लांट ही एक विकल्प है, और वो भी बहुत कुछ देख के डॉक्टर ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। क्योंकि ओके। नेफ्रॉन सेल्स कभी रिपेयर ही नहीं हो सकता, कभी नहीं रिपेयर हो सकता। हम्म, अच्छा। ओके, तो ये ठीक है कहते हैं सर। मैं बॉयल पानी पी रही हूँ तो उसका क्या बेनिफिट है? सर देखो, थोड़ा बैक्टीरिया जब से बच जाएंगे,
जो भी ओके है, ठीक है ना, डॉक्टर्स बताते हैं कि आप बॉयल करके पीजिए, लेकिन उससे कुछ होना थोड़ी है उनको। अच्छा, कहीं ना कहीं मन का वहम है या समझ लीजिए हाँ डॉक्टरों बस ने ठीक बात है। दिमाग में डाल हाँ, दी है। हाँ, सही बात बीबी है, कोर्स क्योंकि में लास्ट में एग्रीकल्चर के ऊपर एक प्रोफेसर साहब जब बताते हैं तो हाँ, उन्होंने बताया है कि किडनी फेल्योर में कैंगन वाटर यूज करने से बेनिफिट मिला है एक इंडस्ट्री को, उसका वो रेफरेंस भी उन्होंने दिया है, लास्ट में है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो लास्ट में जो वो बताते हैं उसमें आप देखिए, उसमें बताया गया है वो। ठीक है सर। सर इस पार्ट की ना प्लीज एक बार मेरे को वो भेज दीजिएगा रिकॉर्डिंग ना। ठीक है जी। ठीक है, नवीन थैंक यू पंत वेरी मच। जी, नवीन पंत जी को लास्ट ले रहे हैं, 8:30 हो गया है, बहुत टाइम हो गया। सर नमस्कार। अभी नमस्कार आप जी। सर जो बात कर रहे थे ना सर, ये फार्मा इंडस्ट्री और जो बड़े दुनिया के बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये बड़ा खतरनाक नेक्सस है। इसको एक आम आदमी समझ नहीं सकता जब तक उसको पढ़े ना, क्योंकि दुनिया के कुछ चुनिंदा 4-5 बड़े बिजनेसमैन सारे के सारे बिजनेस का लगभग 70 से 80% होल्ड करते हैं सर। और उनके अंडर में छोटे छोटे और बिजनेसमैन, जो जिन्हें हम बहुत बड़ा समझते हैं अपने देश में, वो उनके अंडर में काम कर रहे होते हैं। अब क्या है सर, देखिए कि डॉक्टर BM हेगड़े का एक बहुत शानदार वीडियो था, उसमें उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने इंटरनेशनल कार्डियक सोसाइटी का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कोकोनट ऑयल के ऊपर अपने रिसर्च पेपर दिए और उन्होंने बताया कि हाउ कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑयल टू ईट, और वो कार्डियक पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे अच्छा ऑयल क्यों है। तो बोला कि जो 2 घंटे का सेशन था वो 2 घंटे से खिंच के 6 घंटा चला, और लास्ट में सारे डॉक्टर्स ने माना कि नहीं, उनकी रिसर्च के आधार पर कि नहीं ये बहुत अच्छा ऑयल है। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो लास्ट में बोलते हैं कि क्या हुआ कि जब ये सेशन खत्म हो गया तो जो इंटरनेशनल कार्डियक सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे वो मेरे पास आए, बोले कि वेल डन हेगड़े, बहुत बढ़िया तुमने सेशन किया, लेकिन एक चीज बताओ कि तुम्हारा कोई और काम अभी यहाँ है। तो कहा सर नहीं है। तो बोला फटाफट अपने होटल चले जाओ, क्योंकि ऑयल लॉबी इतनी स्ट्रांग है, वो शाम तक तुमको साफ कर देगी जो तुमने आज कहा है इसके बाद। तो आप समझिए क्या है क्योंकि उनको पता है कि अगर इस टाइप का एक रिसर्च पेपर बाहर आ गया दुनिया में और लोगों के पास चला गया तो उनका पूरा पूरा सिस्टम बढ़ा जाएगा, जितने वो दुनिया भर में तमाम तेल चला रहे हैं कि इसका तेल उसका तेल। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ सर। तो ये बहुत खतरनाक, क्योंकि हम लोग थोड़ा अवेयर हैं और थोड़ा हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, हमें खुद भी इसको समझना है और लोगों को समझाना है कि ये नेक्सस, क्योंकि वो इस तरह का ताना बना बुना गया है आसपास कि एक आम आदमी को साफ तौर पे समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हम लोग के जो पूरा नजरिया है केवल शाम की रोटी का प्रबंध करने में लगा हुआ है। लेकिन दुनिया में कितना बड़ा खेल कहाँ तक चल रहा है, और ये इतने स्ट्रांग और इतने ताकत लोग हैं ना सर, ये तो देश की सरकारें गिरा देते हैं और सरकारें अपने हिसाब से बना लेती। तो हमें इस बात को समझना है और अपनी हेल्थ के लिए, और जो लोग हमारी बात को समझने को तैयार है उन्हें समझाना चाहिए सर, और जो नहीं सुन रहे हैं छोड़ देना चाहिए सर, क्योंकि ये अब उसको प्रारंभ में भी छोड़ देना चाहिए कुछ चीजों को, कि प्रारंभ ऐसा आप कुछ नहीं करते ज्यादा। इतना ही कहना चाहूँ। सही बात। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। लास्ट मुझे लेना था नवीन जी का। ठीक है, तो अभी 8:29 हो चुके हैं। ऑल द बेस्ट। तो आप सब लोग अपनी जो नॉलेज है, 1-to-1 के बिना हमारा काम बड़ा नहीं होता है, इसलिए 1-to-1 1-to-1 के लिए तैयारी कीजिए। और यहाँ जितने भी 68 62 बैठे हैं, सबको पता है कि हम लोग सब घर घर जाके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल मिलते हैं सुबह में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।